अम्मा, अम्मा, अम्मा। बेटे तुम आ गई? फोन तो किया होता। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं सलमान को लेने के लिए भेज दूंगी। वो बिजी तो है लेकिन तुम्हें लेने के लिए आ जाता। अम्मा, वो आसिफ ने मुझे तलाक देके घर से निकाल दिया और बच्चे अपने पास रख लिए। तुम्हें तलाक दे दी? हाँ अम्मा, उसने मुझे बहुत मारा पीटा, बहुत मारा मुझे, मेरे बच्चों के सामने मारा है। पूरा दिन मारता पीटता रहा, मोहल्ले वालों ने भी देखा। मैं रोती रही, तड़पती रही, मैं मदद के लिए पुकारती रही मगर कोई नहीं आया। वैसी जानवरों की तरह मुझे मारता रहा वो अम्मा। मेरे हाथों में जख्म, मैं इतना मारा है उसने, मेरा पूरा जिस्म ढीला कर दिया है। अब मैं कहाँ के जख्म दिखाऊं तुझे अम्मा, मुझे बहुत मारा है उसने। अम्मा, अम्मा, अम्मा क्या हुआ अम्मा? अम्मा होश में, अम्मा, अम्मा उठो अम्मा, अम्मा होश में अम्मा, अम्मा क्या हुआ है तुम्हें अम्मा? अम्मा को क्या हो गया? अरे अम्मा, अम्मा, अम्मा को क्या हुआ? अच्छी भली तो थी ये। अम्मा उठे ना। अरे तुम डॉक्टर को फोन करो वरना अम्मा मर जाएगी। अम्मा उठो। हाँ हाँ करता हूँ, लेकिन बता दो ये नहीं हुआ क्या है। फोन करो तुम डॉक्टर को। अम्मा उठो अम्मा, अम्मा अम्मा बेहोश हो गई वरना वो मर जाएगी। प्लीज तो हुआ क्या? अच्छी भली तो थी वो। तुम फोन करो डॉक्टर। हाँ करता हूँ। अम्मा होश में, अम्मा उठो, अल्लाह मेरे, अम्मा उठो। अरे फोन तो उठाओ यार, कोई फोन नहीं उठा रहा। या अल्लाह, अम्मा को क्या हो गया, मैं क्या करूं? फिर से ट्राई करता हूँ। सलमान जल्दी करो बेटा। कर रहा हूँ फोन, और क्या करूँ। अम्मा उठो, अम्मा, अम्मा, अम्मी प्लीज उठे। पता था मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है। अभी मैंने बोला भी था लेकिन मेरी मानी नहीं किसी ने, जबरदस्ती मुझे घर छोड़ा। सारा, ये क्या बातें कर रही हो तुम? क्या हुआ था अम्मा को? अभी आप तो वहां थी ना, यहाँ बहुत कुछ हो चुका है। इस घर को एक दीमक लग चुकी है जो पूरे घर को खा जाएगी। मम्मी की जान खतरे में। वैसे ये सलमान का है? सलमान तो वो डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख के दी अम्मा की, तो वही लेने गया है। अब अम्मी की तबीयत कैसी है? आप ही यही है वो दिमाग, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां खा गई है ये। मैं बता रही हूँ आपको, हम सब की जान खतरे में। क्या लेने आई हो तुम यहाँ? क्या लेने आई हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अभी क्या जरूरत थी इस मनहूस के कमरे में आने की? सारा, एक मुलाकात तो बनती है। आखिर ये हमारी भाभी जो है, इसकी खातिर तवाज़ो तो करनी चाहिए। एक ही भाई है हमारा और उसकी इकलौती बीवी, हमारी छोटी भाभी। भाभी नहीं है ये, भाभी के नाम पे धब्बा है ये। और देखे तो जरा कैसे तकलीफ का ड्रामा कर रही है ये, जैसे मैंने इसे आग लगा दी। आप देखिएगा, अभी ये सलमान को बताएगी सारा ने मेरे हाथ पे गरम चाय गिरा दी।
ये नहीं बताएगी। बताएगी आप ही, आप नहीं जानती इसे, ये हर बात सलमान को बताती है। अभी कुछ दिन पहले इसने उसके कान भर के मुझे घर से निकलवा दिया था। और देखो कैसे मासूम शक्ल बना के बैठी है। हाँ क्या हो रहा है? पट्टी पट्टी। हाँ हाँ क्या हुआ? दर्द दर्द। अरे सारा देखो ना, देखो तो इसके हाथ का दर्द तो इसके चेहरे पर आ गया। या फिर ये ड्रामा कर रही है? आप ही ड्रामा कर रही है ये? अच्छा तो क्यों ना इस ड्रामे को हकीकत में बदल दो। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? सारा तुमने देखा देखा इसके अंदर कितनी तकलीफ है, कितना कितना दुख है, दर्द है। तो ये सब अंदर क्यों रहे? इसे तो बाहर निकलना चाहिए ना। हाँ सारा तुम एक काम करो, तुम जाके दरवाजा बंद करो। आप ही छोड़े ना, क्यों कर रही हैं ये सब? मैंने कहा बंद करो। क्योंकि मैं जान गई हूं कि मेरी तलाक सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हुई है। दर्द हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है? हाँ? हाँ? ज्यादा चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, इससे तुम्हारी तकलीफ कम तो होगी नहीं, बल्कि मजीद बढ़ेगी। इसलिए तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर ना जाए, ठीक है? अन्नी, अब कैसी तबीयत है आपकी? अम्मी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं वो। ऐसा क्या हुआ? आपको पता है, उन्होंने अजरा को इतना मारा, मुझे ऐसे लग रहा था कि उसे जान से ही मार देंगी। क्या? नहीं, सच कह रही हूँ। आपा जैसे उसे मार रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था उसे जान से मार देंगी। पता नहीं अजीब सी उन पे वहशत तारी हो गई थी। तुम भी उसके साथ थी? अगर तुम वहां पे थी तो उसे छुड़वा देती, उसका हाथ रोक लेती। अम्मी, मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो गया था, मुझे भी धक्का दिया। अम्मी, मैं तो कहती हूँ उन्हें किसी अच्छे से साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं। अजरा, अजरा
तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि वाकई तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। देखो, अगर सारा ने कुछ किया है तो मुझे बताओ, मैं आपा से बात करता हूँ। नहीं, आप ऐसे बात मत कीजिएगा। उनको कुछ नहीं पता। वो बेचारी तो अपने गम में है अभी। अच्छा, तो फिर खाओ मेरी कसम कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कह रही हूं ना आपको, कुछ नहीं है ऐसा। और मैं कसम नहीं खा सकती। अच्छा ठीक है, तुम अपना मूड ठीक करो, फिर तुम्हें एक सरप्राइज भी देना है। कैसा सरप्राइज? अपनी आंखें बंद करो। अच्छा, आंखें तो बंद करो ना। जब कहूंगा तब आंखें खोलना, ओके? सरप्राइज। ये क्या है? खुद ही देख लो खोल के। लो ना। ये आप मेरे लिए लाए? हाँ ना, और किसके लिए लाऊंगा मैं? अशरफ, मुझे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्यारी सी बेगम के लिए गिफ्ट लेकर आऊं। तो फिर मुझे ये चूड़ियां बहुत अच्छी लगी, तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। तुम्हें पसंद आई? बहुत। थैंक यू। आप, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ओफो, एक तो आज सबको यहाँ पर मेरी तबीयत की फिक्र क्यों है? हाँ, अम्मा भी मुझसे बार बार पूछ रही थी। सारा, तुमने तो अम्मा से कुछ नहीं कहा ना? मैं क्या कहूंगी अम्मी को? नहीं, याद करो, सोचो जरा। अम्मा मुझसे कह रही थी कि डॉक्टर के पास चलूं। अब देखो सारा, अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है तो तुम मुझे बताओ ना। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अम्मी को क्या बताऊंगी आपके बारे में? हाँ, वही तो। पर सारा, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या है? डर है ये तो। सारा, तुम डर क्यों रही हो? ऐसा नहीं है आपकी, मैं आपसे क्यों डरूंगी? वही तो, डर तो नहीं है। देखो सारा, तुम ना मेरी छोटी बहन हो, मेरे साथ रहो। तुम मुझे अपने दुख बताओ ना। तुम्हारी शादी अभी हुई है, लेकिन मैंने उस आदमी के साथ अपनी जिंदगी के 15 साल गुजारे हैं। तुम कुछ भी नहीं जानती सारा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम मेरी बहन हो ना, मुझे अपने दुख बताओ, मेरे दुख सुनो, मेरे साथ रहो।
अब तुम ना जाके अम्मा के कान मेरे खिलाफ भरोगी। आइंदा ये हरकत मत करना सारा। यार मैं अपने 2 बच्चे छोड़कर आई हूं वहां। नहीं नहीं, मैंने अपने बच्चे नहीं छोड़े, बल्कि उसने मेरे बच्चों को रोक लिया है। इस बात का मुझे बहुत गुस्सा है और कोशिश करना कि मुझे दोबारा गुस्सा ना आए। तो फिर मुझे दोबारा गुस्सा उतारना पड़ेगा सारा। मेरी प्यारी छोटी सी बहन। मैं जाती हूँ सोने।